So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में आपकी जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक है उसके हम लोग जो यूनिट नंबर 1 है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स, उसका हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो कोई इस चैनल पर न्यू है तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि जो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 एंड 3 वो ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप वहाँ से जाकर जो न्यूमेरिकल है वहाँ उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स न्यू बुक के नाम से। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाकर आप जो है वो न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। और हम बगैर टाइम वेस्ट किए आए हम आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल रीड करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि न्यूमेरिकल जो है वो कहना क्या चाह रहा है, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अ रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक 25 मीटर इन लेंथ। अच्छा, एक टैंक है रेक्टेंगुलर शेप का, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास एक टैंक है और उसकी लेंथ क्या हमें गिवन है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 25 मीटर्स एंड 15 मीटर इन विड्थ। और उसकी जो चौड़ाई है, टैंक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 मीटर्स। तो टैंक के बारे में हमें ये बताया गया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लेंथ आपके पास है 25 मीटर्स एंड जो उसकी विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 मीटर्स जो है वो उसकी विड्थ है। इज़ यूज टू स्टोर वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन एन इंडस्ट्रियल प्लांट। और ये जो टैंक है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये जो है पानी को या वाटर को स्टोर करने के लिए फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इंडस्ट्रियल प्लांट में यूज़ होता है। अब हमें गिवन है कि इफ़ 2980 मीटर क्यूब वाटर इज़ पम्प्ड इनटू द टैंक। अब हमसे कहा जा रहा है कि 2980 मीटर क्यूब वाटर, ये दरअसल तादाद है, मीटर क्यूब किसका सिंबल है, वॉल्यूम का यूनिट है आपके पास मीटर क्यूब। तो कितना है, 2980 जो है मीटर क्यूब आपके पास अगर ये वाटर टैंक के अंदर डाल दिया जाए तो फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द वाटर। तो पानी की जो गहराई है वो कितनी होगी इस टैंक के अंदर। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये देखें, दिखने में तो बहुत एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख कर भी परेशान हो गए होंगे कि यार इतना लंबा ये जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना लंबा होगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल और छोटा सा इसका आगे पास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या इसका डेटा बना लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो सिंपल है भाई, हमारे पास हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ गिवन है कितनी, 25 मीटर्स। तो हम लोग कितनी यहाँ पर L इज़ इक्वल टू लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 25 मीटर्स आपके पास लेंथ हो गई। और 15 मीटर्स क्या है आपके पास, विड्थ है। तो W आपके पास, W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विड्थ को, तो W आपके पास कितना है, 15 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। और मैंने अभी आपको बताया कि पानी का जो वॉल्यूम है, पानी की तादाद कितनी गिवन है, 2980। तो वॉल्यूम को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 2980 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो अभी तक सारी क्लियर होंगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें क्या गिवन है, हमने गिवन जो जितनी भी चीज़ें हैं हमने डेटा में लिख ली हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें डेप्थ ऑफ द वाटर या गहराई जो है पानी की वो फाइंड करनी है। डेप्थ का मतलब समझ लें कि एक तरह से हाइट ही होता है, हमने जो पानी की हाइट है वो फाइंड करनी है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड का जो है हमने क्या हेडिंग डाल ली और हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो H हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। जितनी भी हमारे पास ये जो हमने चीज़ें गिवन हैं और फाइंड करनी है सारी हमें जो है गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने अब डालनी है हेडिंग फार्मूला की। जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से देख रहे हैं, शुरू से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको अब समझ आ गई होगी कि कौन सी हेडिंग कब डालनी है। तो फाइंड के बाद हमेशा हम लोग फार्मूला की हेडिंग डालते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो किसका होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होगा। तो वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एक रफ वर्क में यहाँ पर 3 डॉट्स में आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमने फाइंड क्या यहाँ पर करना है, हमने फाइंड करनी है हाइट। तो हमने क्या करना होगा, हाइट को हमने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है तो हाइट को उसको अलग करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें अलग करने के लिए लेंथ को भी इक्वल के उस पार भेजना होगा और विड्थ को भी इक्वल के उस पार भेजना होगा। याद रखिएगा, जब कोई भी चीज़ इक्वल के उस पार जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो दूसरी साइड जाकर क्या होती है, डिवाइड होती है। और इसी तरह
जो विड्थ है वो भी दूसरी साइड पर जाकर क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब देखें यहाँ पर v एज इट इज़ आ गया। अब हमने लेंथ और विड्थ को जो है इक्वल के उस पार भेज दिया, वहाँ पर डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर लेंथ इनटू विड्थ जो है डिवाइड हो जाता है, और h जो है हमारे पास, अब हमने क्या कर लिया, h को हमने अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ हमने इसको साइड पे कर लिया। अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे, अब हाइट उस साइड पे है ना, हाइट को हम लोग इस साइड पर ले जाएंगे। देखें h इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया, सिंपली v अपॉन l इंटू विड्थ या लेंथ इंटू विड्थ। अब ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ गया है। अब आपने रीअरेंज भी यहाँ पर कर लिया ना। अब सॉल्यूशन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको परेशानी नहीं होगी। तो अब हमने क्या डालना है, सिंपली हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सॉल्यूशन की मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल ली। अब हमने एक लिखना होता है, एक लफ्ज़ लिखना होता है, पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन या अबव फार्मूला, ठीक है, जो आपको सही लगे। मैं यहाँ पर अबव इक्वेशन लिख देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। तो हाइट तो हमने फाइंड करना है, तो h हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, डेटा में आप देख सकते हैं 2980 हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। एंड देन आपके पास जो लेंथ है, लेंथ आपके पास गिवन है 25 मीटर्स, और जो विड्थ आपके पास गिवन है वो कितनी है, 15 मीटर्स जो आपके पास विड्थ गिवन है। अब सिंपली बस हमने कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो हम लोग अभी कैलकुलेटर में ही देख लेते हैं कि इसकी इसका जो आंसर है वो कैसे आएगा। तो ये आपके पास कैलकुलेटर है आपके सामने, तो इसको हम लोग डिवाइड पर कर लेते हैं और इसका हमने क्या करना है 2980। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2980 डिवाइडेड बाय, अब हमने क्या लिखना है 25 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये हमने पूरी एज इट इज़ वैल्यू डाल ली है। तो हम जब इसको देखते हैं तो HD दबाया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7.94 जो है इसका आगे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर हाइट का सिंपली जो इसका आंसर है हमारे पास क्या लिख लेते हैं 7.94। आपके सामने देखें, मैं आपको सारा जो है कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। तो 7.94 मीटर्स जो है इसका आगे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर का जो बॉक्स है हमेशा ऐसे करके बनाया करें ताकि जो आपका चेकर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आसानी के साथ जो आपका आंसर है वो फाइंड कर ले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स में 3-4 हमने आंसर्स फाइंड किए होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि जो चेकर है उसको क्या करने, इसको आंसर फाइंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है क्योंकि वो बहुत से जो आंसर्स हैं बहुत सी कॉपीज़ जो हैं वो देख रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका मेन आंसर होगा वो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने हाईलाइट कर देना है। अब आंसर के बाद यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, हमने रिज़ल्ट भी लिखना है। तो हमने क्या करना है कि रिज़ल्ट में हमने लिख लेता है दरअसल ये लिखने में बड़ा बीच में स्टैंड भी आ जाता है तो लिखने में थोड़ा मसला होता है। तो खैर अगर गंदी राइटिंग हो तो वो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो द डेप्थ ऑफ द वाटर इन rectangular tank is 7.94 मीटर्स। तो यहाँ पर जाकर जो आपका आंसर है वो कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो हर एक न्यू आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको वो जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।